हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, किसी का बाप नहीं देना हमको रोकने के लिए। हमको परमिशन होना, अरे हमको परमिशन होना, हम अल्लाह के घर की इबादत करने के लिए, हम व्यवस्था की इबादत करने के लिए, हम मुसलमानों की इबादत करने के लिए, हाँ हमको रोकते परमिशन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पर ईमेल भेजने की तादाद, QR कोड को स्कैन करने की तादाद 50 लाख या 1 करोड़ तक देखी जा रही थी, लेकिन आज जब उसका पूरा डिटेल देखा गया तो 3 करोड़ से ऊपर लोगों ने भेज दिया है। लेकिन यहाँ पर ये सोचने की बात है कि 33 करोड़ की मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद सिर्फ 3 करोड़ लोगों ने ही ईमेल किया है। क्या उन तक ये खबर नहीं पहुँची है? क्या उनको इस बारे में पता नहीं चला है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे हक़ को छीना जा रहा है और वो कहाँ किस गफलत की नींद में सोए हुए हैं? तो इस चीज़ पर हम सब मुसलमानों को जागना चाहिए। जो भी आवाज़ हमारे ख़िलाफ़ उठती है हमें उसको दबाना चाहिए। और इसी तरीके से जो QR कोड को स्कैन करने का जो काम चल रहा था, लोग मेहनत कर रहे थे मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर, वहाँ पर जिस जगह पर भी लोग जमा होते हैं QR कोड को स्कैन किया जा रहा था। लेकिन और साथ ही साथ जो रोडों पर निकल कर कैंप लगा कर लोग स्कैन करा रहे थे, तो वहीं पर हैदराबाद के रहने वाले सलमान, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत जगह उनकी वीडियो आप देखते रहते होंगे, और ये वो शख्सियत हैं कि जो कि मुसलमानों का और जो भी हिंदुस्तानी है सबका ये साथ देते हुए नज़र आते हैं, उनकी मदद करते हैं। और चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला, चाहे तो वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये धर्म को नहीं देखते बल्कि ये देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में परेशान कौन है, उन पर ये अपनी आवाज़ को उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन जब उन्होंने इस QR कोड को स्कैन करने के लिए जब वो रोड पर निकले तो उनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि जो कि सोचने के लायक है कि जहाँ पर इस हिंदुस्तान के अंदर लोग अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी करते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर मुसलमान अगर वो इस QR कोड के लिए इस रास्ते पर निकला है और QR कोड को स्कैन कराने के लिए वो लोगों को इस चीज़ के लिए उजागर कर रहा है, उनको बुला रहा है कि आओ मुसलमानों और इस QR कोड को सेंड करो, तो यहाँ पर हुकूमत हिंद की प्रशासन है वो सलमान के पास आता है और आने के बाद कहता है कि तुमने क्या किसी की इजाज़त ली, क्या तुमने परमिशन ली कि तुमने ये QR कोड को स्कैन कराने के लिए रोड पर निकल कर आ गए? तो आप बताइए कि अपने हक़ की आवाज़ उठाने के लिए कहाँ परमिशन ली जाती है? कि अगर दूसरे लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो वहाँ पर कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर जहाँ पर मुसलमान अपनी आवाज़ को बुलंद करते हों और अपने हक़ को मांगने के लिए अगर वो रास्ते पर निकलते हों तो उनके लिए अब परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है कि परमिशन कहाँ है तुम्हारे पास जो तुम इस चीज़ के लिए रोड पर निकल कर आए हो और QR कोड को लोगों से स्कैन करा रहे हो। तो ये सोचने की बात है। अभी हम सब मुसलमान जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें जो हम पर आ रही हैं, ये सिर्फ़ हमारी ही कमाई हुई हैं, क्योंकि हमने अभी तक अपने कायद को नहीं चुना है। अगर हम अपना सही कायद चुन लें कि जो हमारे हक़ में बोलता है, जो हमारे लिए आवाज़ को उठाता है, इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी लोगों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, हमको ऐसा ही कायद चुनना चाहिए। और वो कायद और कोई नहीं बल्कि वो कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं कि जो कि हर जगह पर और पार्लियामेंट के अंदर भी मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं। और सिर्फ मुसलमान ही के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर उसके ऊपर जुल्म होता है तो वो जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर उठाते हैं और इंसाफ की गुहार लगाते हैं कि उनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। तो हमारा कायद ऐसा ही होना चाहिए कि जो हक़ की आवाज़ को बुलंद करता हो, जो जुल्म का साथ ना देता हो बल्कि वो मज़लूमों का साथ देता हो, और जहाँ पर भी किसी पर जुल्म होता हो वो उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करता हो और उनको उनका हक़ दिलवाता हो। क्योंकि अगर हम अपने कायद को ऐसे चुनेंगे कि अगर हमारे कायदीन ऐसे लोग हों कि अगर वो संसद के अंदर
اگر 25-30 مسلمان ہوں اور وہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اپنی آواز کو بلند کر دیں تو یہ جو آج ہم کو اسکین کرنا پڑ رہا ہے، QR کوڈ کو اسکین کرنا پڑ رہا ہے، اس چیز کی ہم کو ضرورت پیش نہ آئے، نہ تم کو اسکین کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہم کو اسکین کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا قائد اچھا چنیں، اور اپنے نظریے سے اگر دیکھا جائے جو حق کی آواز کو اٹھاتا ہے تو وہ اس وقت میں وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، جس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ اسی کو اپنا قائد مانیں اور اسی کو اپنا پورا سپورٹ دیں اور ہر طریقے سے اپنے قائد کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب صحیح قائد چننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہندوستان کے اندر امن و سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔